हेलो टू माय ऑल सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। आज का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी एंड आज का टॉपिक है एटमॉस्फेरिक बेल्ट। ओके, सो एटमॉस्फेरिक बेल्ट के बारे में, कितना एटमॉस्फेरिक बेल्ट है उसके बारे में हम जानेंगे। सो सबसे पहले इस फेयर में आने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आर्ट का एक क्रास्ट है, क्रास्ट को रिप्रेजेंट किया एंड इस पोर्शन का लैटिट्यूड है 0 डिग्री एंड इस पोर्शन का 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। सो 0 डिग्री लैटिट्यूड में क्या होता है ना, जो सनरेज दैट मीन सन से जो सोलर रेडिएशन आता है 90 डिग्री एंगल में इस एरिया में फॉल होता है। सो 90 डिग्री एंगल में सोलर रेडिएशन जब फॉल होता है, वो जो जगह होता है ज़्यादा हीटेड होता है। सो दैट मीन्स जो एयर भी है वो भी ज़्यादा हीटेड हो जाता है। ज़्यादा हीट होने की वजह से क्या होता है ना, एयर का डेंसिटी लो हो जाता है एंड लेस डेंसर एयर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तब देखिए ऐसे ऊपर में एयर मूव कर कर चला जाता है। तो जब नीचे से एयर, यहाँ से एयर मूव कर कर ऊपर में जा रहा है, दैट मीन्स इस जगह पर एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो रहा है। ओके, सो देखिए अब ऊपर जाकर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर कुछ एयर है। सो इस एयर को क्या कर रहा है ना, ये हीटेड एयर डिस्प्लेस कर दे रहा है। डिस्प्लेस होने के बाद यहाँ से ऐसे आकर यहाँ पर डिसेंड हो रहा है ये डिस्प्लेस एयर। ओके, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। सो देखिए, जब 0 डिग्री लैटिट्यूड से हीटेड एयर लेस डेंसर होकर ऊपर में राइज हुआ, तो यहाँ पर जब एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ एंड ये जो लो प्रेशर बेल्ट का एक्सटेंशन है 0 डिग्री लैटिट्यूड के दोनों पास में 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में इसका एक्सटेंशन है। सो इस एरिया को जाना जाता है डोलड्रम्स के नाम से। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर ग्लोब में भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर 0 डिग्री लैटिट्यूड के दोनों पास में, दैट मीन्स 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में जो प्रेशर बेल्ट दिखाया गया है इसका नाम है डोलड्रम्स एंड डोलड्रम्स का मतलब है बेल्ट ऑफ काम। दैट मीन्स इस एरिया में एयर जो होता है, एयर बहुत ही काम होता है। ओके, अब देखिए ये जो एयर डिस्प्लेस हुआ ऊपर में, ऊपर से डिस्प्लेस्ड एयर डिसेंड होकर कहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में एंड सर्दर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। सो ऑब्वियसली एक्यूमुलेटेड एयर यहाँ पर क्या करेगा ना, इस जगह का प्रेशर इंक्रीज कर देगा। सो इंक्रीज करने की वजह से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में एक प्रेशर बेल्ट आता है 35 डिग्री सर्दर्न हेमिस्फीयर में 30 से 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में एंड इस प्रेशर बेल्ट का नाम है सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ओके, सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में एयर का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, बट डोलड्रम्स में एयर प्रेशर कम होता है। अब देखिए इस ग्लोब में हम देखें तो हम देख सकते हैं 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आ रहा है एंड सर्दर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री से 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में जो प्रेशर बेल्ट आ रहा है उसका नाम है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से एयर का मूवमेंट किस तरफ होता है। सो यहाँ पर हो गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जब एयर का मूवमेंट डोलड्रम्स के तरफ होता है, दैट मीन्स 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच डायरेक्शन में जब एयर का फ्लो होता है, तब उस विंड को कहा जाता है ट्रेड विंड। ट्रेड विंड उसको कहा जाता है। सो देखिए हम अगर ग्लोब पर देखें तो ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, सो इस तरफ दैट मीन्स डोलड्रम्स की तरफ विंड फ्लो होता है। ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, बट सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में भी विंड फ्लो होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से डोलड्रम्स के डायरेक्शन में एंड इस विंड को कहा गया है, इसका नाम है ट्रेड विंड्स। जैसा कि मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया, ट्रेड विंड्स इसको कहा गया है। ओके,
अब देखिए यहाँ पर मैंने 30 डिग्री से 35 डिग्री का जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट था यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को दिखा दिया। अब आगे क्या हो रहा है देखिए, इस ग्लोब में अगर हम फोकस करें, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आप मूव कीजिए 60 डिग्री से विदिन 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में आप आ जाइए 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में। सो इस लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट में एक प्रेशर बेल्ट देखा जाता है जिसका नाम है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। सदर्न हेमिस्फीयर में भी इसका नाम है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। पर क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट लो प्रेशर बेल्ट है, ये तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के नज़दीक में है, क्योंकि आफ्टर 5 डिग्री लैटिट्यूड दैट मीन 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से स्टार्ट हो रहा है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में भी 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से स्टार्ट हो रहा है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। सो यहाँ का तो एयर का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, दैट मीन्स हाई प्रेशर बेल्ट के नज़दीक में होने के बावजूद भी सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट में एयर का जो प्रेशर लो क्यों होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर हम ढूंढे तो इसका आंसर सिंपली है अर्थ का जो रोटेशनल फोर्स है, दैट मीन्स हमें क्या पता है ना, अर्थ अपना जो एक्सिस है उसके ऊपर रोटेट कर रहा है, एंड रोटेट करने में कितना टाइम लगता है 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकेंड्स। सो अर्थ की रोटेशनल फोर्स की वजह से एक इंसिडेंट यहाँ पर होता है। और देखिए जैसा कि मैंने बोला सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से एक विंड डोलड्रम्स की तरफ फ्लो होता है जिसको जाना जाता है ट्रेड विंड के नाम से, एंड और एक विंड फ्लो होता है पोलर की तरफ। सो ऐसे फ्लो होता है पोलर की तरफ जिसको कहा जाता है वेस्टर्लीज। सदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसा होता है, पोल साउथ पोल की तरफ डायरेक्शन में जो विंड जाता है उसको वेस्टर्ली कहा जाता है। अब देखिए ये जो विंड नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में जा रहा है इसका नाम क्या मैंने बताया ना, वेस्टर्लीज। अब वेस्टर्लीज के ऊपर अर्थ का रोटेशनल फोर्स का इफेक्ट क्या पड़ता है। सो देखिए अर्थ का जो रोटेशनल फोर्स होता है, अर्थ का रोटेशनल फोर्स क्या करता है, यहाँ पर जो वेस्टर्लीज एक्यूमुलेटेड होता है उसको क्या करता है ना, स्कैटर कर देता है। सो देखिए यहाँ से वेस्टर्लीज को जब स्कैटर कर देता है, सो ये जो एरिया है ये पार्शियली वैक्यूम हो जाता है, बट टोटली वैक्यूम क्यों नहीं होता, क्योंकि नज़दीक में पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से कुछ विंड इस एरिया में आकर एक्यूमुलेटेड हो जाता है। तो देखिए वेस्टर्लीज को भी इस एरिया में ज़्यादा कन्वर्ज नहीं हो पाता है, क्योंकि अर्थ का रोटेशनल फोर्स इस एरिया से दोनों हेमिस्फीयर में क्या करते हैं ना, इस प्रेशर बेल्ट से इसको स्कैटर कर देता है। सो पार्शियली वैक्यूम हो गया, और जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से विंड आकर यहाँ पर कन्वर्ज हो जाता है, इसीलिए इस एरिया में क्या क्रिएट होता है ना, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। अगर वेस्टर्ली स्कैटर नहीं होता तो यहाँ पर भी हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता। ओके, अब देखिए लास्ट में जो आता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। सो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर एयर जो है वेरी कूल है एंड हेवी है। ओके, एंड इस एरिया में परमानेंट आइस कैप देखा जाता है, एंड इस एरिया में एयर इतना हेवी है कि एयर सरफेस के ऊपर राइज नहीं हो पाता है। ओके, इसीलिए ये एरिया जो है दोनों पोल्स जो है दैट मीन्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये हमेशा आइस कैप रहता है।